गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम है। और आज सुबह के आई थिंक अराउंड 6:30 या 7 हो रहा होगा। और आज का दिन हम इस थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे कि हमें कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, जितनी बार ट्राई करें ज़रूरी नहीं है हर बार हम सक्सेसफुल ही हो जाए, लेकिन ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो हम जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना, उसी से जाके हमको लाइफ में आगे सक्सेस मिलती है। इसलिए हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा अपने गोल की तरफ काम करते रहना चाहिए। तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो गया है। Guys don't understand. My business is running slow. अभी जस्ट मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आती थोड़ा सा मैस हो रखा था, क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेज़ी हो गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता आफ्टर इवनिंग। तो बस वही थोड़ा बहुत क्लीन अप कर ले रही हूँ, और उसके बाद जो है अपने लिए बस जो है मैं कॉफ़ी बना लूँगी। और गौतम आज ऑफिस नहीं गए थे, उनको भी गर्मी की वजह से ना थोड़ा अनईज़ी सा लग रहा था, तो वो घर पे ही थे, और उनका लैपटॉप अभी तक अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो थोड़े से परेशान भी हो रहे थे कि क्यों नहीं मेरा लैपटॉप काम कर रहा है। मुझे लग रहा है हमें उस लैपटॉप को टेक्नीशियन को लेके ही जाना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। बहुत ज्यादा गर्मी है। दोपहर पे जाएंगे तो उधर ही आइसक्रीम की तरफ मेल्ट होके आएंगे। तो वही बोल रहे थे कि हम लोग बाहर चलते हैं, टेक्नीशियन को दे देते हैं। तो मैं बोल रही थी कि अभी तो दोपहर का टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा, तो शाम तक चलते हैं। कितना अच्छा 2 दिन से बारिश हो रहा था। मजा, बहुत गर्मी लग रहा है। तो मैं भाई गौतम को बोल रही थी कि गर्मी इतनी है ना, तो एक जगह बैठ जाने के लिए। और बस समर्स में ना ऐसे चटाई या फिर क्या बोलते कोई ऐसा, मतलब ज़मीन पे बैठने में ना, अगर फ्लोर क्लीन हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं भी इनफैक्ट नीचे बैठ के बहुत दिन काम करती हूँ। हमेशा चेयर टेबल पे बैठे बैठे ना शरीर ऐसे मतलब अकड़न टाइप की हो जाती है, मुझे इतना देर अच्छा नहीं लगता। तो समर्स में तो मोस्टली हम लोग ज़मीन में बैठ के खाते भी हैं, बहुत बहुत सुकून जैसा, घर जैसी फीलिंग आती है। और साथ ही मैंने सोचा ना यहाँ पे कि मैं दही के लिए जो है मतलब दही बना लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने घर पे दही नहीं बनाई है। जनरली मैं घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन आजकल टाइम मतलब पे मैंने होल मिल्क जो है अपना रेगुलर मिल्क जो आता है, उसको मैंने बॉयल के लिए डाल दिया है। इतना दूध मैं एक्चुअली इसको पूरा रिड्यूस कर देती हूँ, ताकि जो अपना घर का दही बने ना, एकदम उसमें ढेर सारी मलाई हो। मुझे तो उतनी ज़्यादा मलाई वाली दही अच्छी नहीं लगती है, गौतम की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो और उधर दूध बॉयल हो रहा था, उसमें टाइम लगता। तो मैंने यह सोचा ना, इडली डोसा उत्पम जो भी कह लीजिए, उसका बैटर बना के रख लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वाइट राइस और उड़द दाल 1:3 रेशियो में ले लिया है, और उसको बस अभी वॉश करके ना, वॉश करने के बाद थोड़ा देर सोक करने के लिए डाल दूंगी। मतलब सोक भी 12 घंटे रखते हैं ना, फिर फर्मेंट होने में भी टाइम लगता है। बट अभी गुड चीज़ ये है ना इस गर्मी का कि मतलब तुरंत से फर्मेंट हो जाता है गर्मी की वजह से। और जब मैं दही बनाती हूँ ना, तो कंटिन्यूसली स्टर करती रहती हूँ, नहीं तो फिर वो दूध ना नीचे चिपकने लगता है। दूध भी कंटिन्यूसली बॉईल हो रहा था, और इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 1/3 इतना रिड्यूस करती हूँ, तभी एकदम गाढ़ी सी दही बनती है। और साथ ही साथ मैंने कॉफ़ी भी बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज सुबह से ना घर के काम में लग गई थी। सुबह को घर का मैंने क्लीनिंग भी किया था, तो बहुत ज़्यादा थकान जैसी हो रही थी। होता है ना, वो 2-3 दिन जो फुल डे मस्ती की ना बाहर घूम घूम के, अभी तो 4th डे ना बिल्कुल ऐसे काम करने का मन ही नहीं हो रहा। पे देखिए अपनी मस्त सी कॉफ़ी रेडी हो गई, और आप लोग मुझे कॉफ़ी क्वीन बोलते, मुझे सुन के बहुत हंसी आ रही थी, बट अच्छा लगा। चलो, आप लोग मुझे इतना प्यार करते रहे, इतने प्यारे प्यारे नाम आपने मुझे दिए, कॉफ़ी क्वीन। सो थैंक यू मुझे इतना क्यूट सा नाम देने के लिए। और इधर जो है मिल्क भी कंटिन्यूसली बॉयल हो रहा था, तो उसको लगातार चलाते रहना पड़ रहा था। आज ना मैंने 2-3 काम एक साथ ही शुरू कर दिया ना, तो बिल्कुल उधर देखिए वॉश भी हो गया था, तो मैंने उसको सोचा उसको बस ऐसे सोक करके डाल दे। और यहाँ पे मैं उसमें थोड़ा सा मेथी भी डालूँगी।
मेथी मेथी का हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होता है, तो इसलिए मैं मेथी जो है डोसा इडली किसी के भी बैटर में ना अच्छे अमाउंट में डालती हूँ, क्योंकि मेथी ना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट स्प्राउटेड मेथी तो और भी ज़्यादा बेनिफिट करता है, थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन स्प्राउटेड मेथी के और भी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट डायबिटीज़ पेशेंट्स को तो अर्ली मॉर्निंग डेफिनेटली खानी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मेथी का जो पैकेट है वो ख़त्म हो गया था, तो वही मैंने ऊपर से ढूंढ के निकाला। मेथी इतना ज़्यादा मेरे घर में यूज़ नहीं होता, जैसे डोसा इडली बनता है ना तो उसी में मतलब वही मैं बैटर के साथ ही पीस देती हूँ, बट अदरवाइज़ कम ही यूज़ होता है। और वहाँ पे जहाँ पे मेरा स्टोरेज का एरिया है ना वो हाइट पे, तो मुझे हमेशा एक बॉक्स लगा के खड़े होना पड़ता है। मेरा हाइट कम है ना, वहाँ तब हमेशा बोलते तुम कितनी छोटी हो हाइट में, तुम कितनी छोटी हो हाइट में। वो इतने लंबे ना तो उनके सामने तो मैं और भी ज़्यादा छोटी लगती हूँ। तो बस वही देखिए यहाँ पे मैं कॉफ़ी लेके आ गई थी, और मुझे ना ये कम हाइट की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। ऊपर के शेल्फ से पहुँचने के लिए ना मुझे हमेशा गौतम को बोलना पड़ता है प्लीज़ ये सामान निकाल दो, वो सामान निकाल दो, बट कोई नहीं, जैसा है अच्छा है। तो अभी मैं अपना मस्त कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, और इन द मीनवाइल दूध भी बॉईल हो गया था। देखिए ये जितना लिया था ना मैंने उसका 1/3 इतना रिड्यूस कर दिया है। और जब तक मैंने जो ये कल्चर निकाल के रखा था दही के लिए और दूध, ये दोनों एक टेम्परेचर पे इससे आ जाए, तब तक मैंने सोचा फटाफट से शावर ले लेते हैं, क्योंकि मेरे बाल भी ना समर्स में इतने जल्दी ग्रीसी हो जाते हैं ना, मतलब शैम्पू करते करते भी मतलब एक टाइम पे लगता है कितना इंसान शैम्पू करे, हर दिन तो बाल ऑयली ही हो जाते। समर्स में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कल्चर को मिक्स कर दिया दही में, और ये मैं ओवन ऑन नहीं कर रही हूँ, बस ओवन का लाइट जला के ना उसमें मैं रख दूँगी दही को, क्योंकि ओवन का लाइट नीचे से जलता है ना तो एक आर्टिफिशियल हीट टाइप का प्रोड्यूस होता है, तो तुरंत से दही जम जाता है। और कुछ दही बाकी था तो मैंने ना उसमें थोड़ा सा, मेरे पास चिकन था तो मैं आज चिकन की करी बनाऊंगी, तो उसको दही में बस मिला के थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। उससे दही चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता। जो बचा हुआ दही था चिकन में मिला के ऐसे फ्रिज में रख दिया है। और अभी शावर लेने के बाद तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, और मैं नीचे आ गई थी। मैंने कपड़े जो है वॉशिंग पे सुबह में डाल दिए थे तो वो वॉश हो गए थे, तो अभी मैं बस नीचे आ गई थी ना उनको ड्रायर में ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि गर्मी में ना मतलब आज इतनी गर्मी थी कि मैंने सोचा आज तो मैं सारा काम करके ही रहूँगी, जितना मेरा पेंडिंग काम है। 3 दिन से सब पाइल अप होके रखा और मुझे बहुत अनईज़ी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। तो यहाँ मैंने क्लोथ्स को भी और मैं लगे हाथ ही ट्रैश वगैरह भी लेके आ गई थी कि साथ ही साथ उसको भी डिस्पोज ऑफ करती हूँ। मैं नीचे आती हूँ ना तो सोचती हूँ कि मैक्सिमम काम कर लूँ, जैसे कि मेल चेक कर लूँ, ट्रैश फेंक दूँ, लॉन्ड्री वगैरह है तो कर लो। देखिए नीचे घूमने आने के लिए अलग मज़ा होता है और एक काम लेके आने का ना अलग मज़ा होता है। तो जो काम होता है ना तो मैं एक साथ ही सारा कर लेती हूँ। और तब तक मेरे बाल भी थोड़े से ड्राई हो गए थे तो वही मैं उनको फटाफट से कोम कर ले रही हूँ। मैं जनरली गीले बाल जो है नहीं कोम करती, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फिर हेयर फॉल होता है। और जब मैं ये कोम करती हूँ ना तो मैं ये एक वुडन का मैंने एक कंघी मतलब कोम ले रखा है, उसी से करती हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट शाम हो गई थी और मेरे बाल भी ड्राई हो गए थे, तो मैंने अच्छे से टाई कर लिया। तभी बहुत अच्छा लग रहा था ना, शाम में वेदर थोड़ा ठंडा हो गया था। और मैंने सुबह को मस्त सी फ्रेश ही शावर ले ली थी, सुबह में दही जमा दिया, फिर उसके बाद इडली डोसा का बैटर भी बनने के लिए डाल दिया। तो अभी बस मस्त सी चिकन करी बनाने आ गई थी। तो अभी मैं उसके लिए प्याज को पहले चॉप कर ले रही हूँ। मैं देखिए मैं हमेशा जो करीज़ वगैरह होता है ना अलग अलग रेसिपी ढूंढती रहती हूँ इंटरनेट पे और कुछ अलग तरीके से बनाने का कोशिश करती हूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना मुझे जो है प्याज जो है बहुत ही बारीक चाहिए, तो इतना बारीक तो हाथ से काटने में बहुत टाइम लगता। तो मैंने सोचा ना फटाफट से जो है चॉपर से ही कर लेते हैं, चॉपर से क्विकली हो जाएगा और क्या बोलते हैं आँख में आंसू भी नहीं आएगा। आपने बोली थी उसको थोड़ा पानी में सोख करके रखने से उसका झाल कम हो जाता है, तो मैं ट्राई करूँगी वो। और यहाँ पे देखिए सारा प्याज जो है अपना चॉप हो गया। ये चॉपर उतना बड़ा नहीं है तो मुझे ऐसे ना पार्ट्स में करना पड़ता है। और उधर जो है मैंने सारी चीज़ों को मैंने वॉश पे डाल दिया था, जैसे टमाटर, अदरक, मिर्ची। यहाँ पे मैंने अदरक के होल पीसेस लिए हैं। अदरक ज़्यादा ही लिया है क्योंकि मुझे अदरक से ना मुझे उसका फ्लेवर बहुत पसंद है। और थोड़ा सा मैंने हल्दी का टुकड़ा लिया है और मिर्ची ली है। मिर्ची के बिना तो कोई भी खाने का मज़ा ही नहीं है।
अभी बस इन सभी का ना मैं एक पेस्ट टाइप का बना लूँगी। और ये प्लेटफॉर्म पे हमेशा क्लीनिंग वगैरह हर 2 मिनट पे वॉशिंग करो तो पानी आ ही जाता है, तो मैं हर 2-2 मिनट पे ना वहाँ से पानी को ड्रेन आउट ही करती रहती हूँ। इसी बहाने क्लीन भी हो जाता है। और मैं एक सिंपल सा कॉटन का कपड़ा ही रखती हूँ क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल को हीट होने के लिए डाल दिया और इसमें जो भी मुझे मसाले चाहिए वो मैंने निकाल लिए हैं। तो मैंने शुरू में बस थोड़ा सा जीरा डाला है, उसके बाद इलायची डाली है और फिर साथ ही मैंने ये जो मिर्ची और अदरक लहसुन का हल्दी का पेस्ट तैयार किया था उसको फ्राई होने के लिए डाल दिया है। इन द मीनवाइल मैंने सोचा ना कि टमाटर को भी अच्छे से पीस लेते हैं। इसमें मैं कुछ भी खरा नहीं डालूंगी, जैसे अपना प्याज भी है वो भी तो बारीक कटा हुआ है और टमाटर को भी फाइनली ऐसे चॉप कर लूँगी। थोड़ा अलग अलग कभी ना देखिए कन्वेंशनल कुकिंग में तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन वही चीज़ को अलग जैसे फूड का टेक्सचर बदल के और ये सब करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने मज़ा आता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और बहुत अमेजिंग बनता है। तो ये तो इस टाइप का तो रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने फिर प्याज भी डाल दिया था और प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो गया था। तो मैंने बस ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा जो मीट मसाला होता है वो डाल के उन सबको अच्छे से फ्राई होने दूंगी। और मैंने बहुत कम ऑयल में कुक किया, आपने देखा होगा मैंने कितना कम ऑयल लिया था। जनरली मैं बहुत कम ऑयल में कुक करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयली फूड पसंद नहीं है और वेट गेन भी हो जाता है। तो मैं घर पे ट्राई करती हूँ जितना कम और मिनिमम ऑयल हो सके और मोस्टली ऑलिव ऑयल में ही कुक करती हूँ क्योंकि ऑलिव ऑयल के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से फ्राई हो रहा था। तो साथ ही मैंने जो है चिकन जो दही में मैंने मैरिनेट करके रखा था वो भी मैंने डाल दिया था और इन सभी को बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी। चिकन का जो नेचुरल जो होता है ना मतलब वो जो नेचुरल जो उसके जूसेस होते हैं उसमें चिकन काफ़ी अच्छा कुक हो जाता है। तो इन सभी को मतलब ढक के मैं अच्छे से उनके स्लो फ्लेम में स्लो कुकिंग टाइप कुक करूँगी। और मैंने दही में डाल के रखा था ना, तो जो एंड रिज़ल्ट में चिकन बन के आता है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आप ऐसे दही या फिर कुछ मतलब इस टाइप की चीज़ों में मैरिनेट करेंगे ना चिकन को तो नोटिस कीजिएगा बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है चिकन। तो यहाँ थोड़ी देर बाद चिकन अच्छे से मतलब हाफ़ कुक हो गया था और हाफ़ फ्राई भी हो गया था। मैंने अलग से चिकन फ्राई नहीं किया था, साथ में ही वो कुक और फ्राई दोनों हो रहा था। मैंने इसमें देखिए कोई भी वाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है और ये टमाटर का पेस्ट में भी कोई पानी नहीं है, प्योर टमाटर का पेस्ट है। तो आप इसका प्योरे भी बना सकते हैं। मैंने बस रॉ टोमेटो को ऐसे मतलब ग्रेट करके डाल दिया। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और धीरे धीरे सब कुछ ऐसे स्लो फ्लेम पे कुक होके टुवर्ड्स द एंड कितना अच्छा अमेजिंग सा ग्रेवी बन गया था, बहुत यमी लग रहा था। ऊपर से मैंने बस थोड़ा सा गरम मसाला टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया था। आप ऊपर से धनिया भी डाल सकते हैं, मुझे कसूरी मेथी ज़्यादा उसका अच्छा फ्लेवर लगता है इसलिए मैंने ये डाला। देखिए कुकिंग का कोई फिक्स रेसिपी नहीं होता, वो तो कुकिंग तो एक्सपेरिमेंटेटिव होती है राइट। जितना हम एक्सपेरिमेंट कर सकते उतना मज़ा आता है। तो अभी देखिए बाहर का वेदर कैसा है, एकदम कोल्ड जैसा हो गया था। दोपहर को तो इतनी गर्मी थी बट अभी इतना अच्छा वेदर हो गया था ना, मतलब एकदम मस्त सी ठंडी ठंडी सी जैसे नेचुरल एसी जैसी हवा चल रही थी। और अभी मैंने घर पे फेस टाइम की थी तो मम्मी पापा वही सुबह का नाश्ता कर रहे थे। वो मोस्टली फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ही करते हैं नाश्ते में। मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? हम लोग का ब्रेक पहले अंजीर को खा लेती हूँ। ये अंजीर था, इसमें ब्लैक मुनक्का है।
भाई मम्मी पापा नाश्ता कर रहे थे तो भाई वो लोग जब बातें करते ना तो मोस्टली मैं ऐसे ही वीडियो कॉल में देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है। घर से दूर है तो अभी एक यही तरीका है जैसे कि फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, क्या करें, मजबूरी है। फिर अपना जो है मतलब खाना खाने आ गई थी, रोटी और चिकन। आज राइस नहीं बनाया क्योंकि गौतम आजकल 2-3 दिन से रोटी बना दे रहे हैं, तो वही वो रोटी बना के रख दिए थे मेरे लिए। तो वही मैं आके बस अपना मील एंजॉय कर रही हूँ। और बस यही था आज का मेरा सिंपल सा व्लॉग। आई होप करती हूँ आपने इन्जॉय की होगी। और आई एम सॉरी आजकल वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक आप सभी खुश रहिए, हैप्पी रहिए। टिल देन बाय बाय।